Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a transverse sinusoidal wave of amplitude A, wavelength lambda and frequency f is traveling on a stretched string. The maximum speed of any point on the string is v by 10, where v is the speed of propagation of the wave. If a equals to 10 raised to minus 3 meter and v equals to 10 meter per second, then lambda and f are given by. सो हमें लैम्डा और एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ऑप्शन ए हमें गिवन है लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई एंड इनटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर, और इज इट लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर. ऑप्शन सी गिवन है एफ इक्वल्स टू 10 रेज़ टू 3 बाई 2 पाई हर्ट्ज. ऑप्शन डी गिवन है फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 10 रेज़ टू 4 हर्ट्ज. सो बेसिकली हमें दोनों दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे. वन इज फॉर फ्रीक्वेंसी एंड वन इज फॉर लैम्डा. सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सिचुएशन को, सो हमें एक कंडीशन गिवन है दैट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पॉइंट. सो जब कभी भी स्ट्रिंग पे अगर हम पॉइंट कंसीडर करें दैट विल बी नथिंग बट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल. तो अगर हम की कंसेप्ट में ये चीज समझ लें, so we will just apply the concept over here. So first part is we have to understand कि जो पॉइंट की बात हो रही है दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. और पार्टिकल जो होता है स्ट्रिंग के अंदर जब कभी भी वेव ट्रैवल करे सो इट परफॉर्म SHM. सो हमें पता है कि पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग SHM उसकी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला दिया जाता है ए ओमेगा से. ऑलराइट. सो हमें एक कंडीशन गिवन है कि और जो वेव जो ट्रैवल करती है स्पीड से दैट इज वी, उसका फॉर्मूला हमें पता है इट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. सो अब यही चीज को हम फर्दर एनालाइज करेंगे. सो वी इज द नथिंग बट स्पीड ऑफ वेव. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सिचुएशन को तो हम लिख सकते हैं कि हमें जो गिवन डेटा है, गिवन जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि v पार्टिकल की जो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज v by 10. ऑलराइट. सो बेसिकली पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड हमें गिवन है v by 10. और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है ये चीज. मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें पता है इट इज ए ओमेगा. और v की वैल्यू दैट इज स्पीड ऑफ वेव अगर हम देखें तो हमें 10 गिवन है. सो जस्ट वी विल सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर 10 by 10 एंड इट विल बिकम 1 ओवर हियर. सो यहाँ से हम कह सकते हैं ए की जगह पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ए हमें गिवन है 10 रेज़ टू माइनस 3 दैट इज एम्पलीट्यूड इनटू, यहाँ पे हम लिख देंगे कि 2 पाई एफ. ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो एफ की वैल्यू हमें स्ट्रेट अवे मिल सकती है 10 रेज़ टू 3 बाई 2 पाई हर्ट्ज. सो ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का. नाउ इन द सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा. तो वी नो द रिलेशन v इक्वल्स टू एन लैम्डा. तो लैम्डा हो जाएगा v बाय एन. ऑलराइट. सो v हमें गिवन है 10 और n दैट इज इक्वल्स टू f ओनली. f हमने अभी कैलकुलेट किया है इट इज 10 रेज़ टू 3 बाय 2 पाई. तो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा 2 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वी विल गेट. ऑलराइट. सो दो ऑप्शन अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हमारे करेक्ट होंगे. एक ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए फॉर लैम्डा एंड एक ऑप्शन होगा सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.